वो शख्स मुझे ऊपर से नीचे देखकर कहता है कि पीस बड़ा टैट में ऐसा जादू पंगे लेने का भी तो शौक होता है ना जरा जिंदगी में, है पंगा नहीं चंगा से लगा दे, काले डाले आ जाएंगे पंगे लेने। 90s वाला दौर देखा, फिर आपने 2000s वाला दौर देखा और अब 2020 मतलब जेन जी से अब अल्फा। अरे ज्यादा मैथ्स करने की जरूरत नहीं है। मतलब वो चलो हम जवान थे when we were younger, मतलब जब आप जवान थे, मैं तो अभी भी of course अभी तो हम जवान हैं। कभी ऐसा हुआ है इंटरव्यू के दौरान किसी सेलिब्रिटी ने मेरे पे हिट किया हो? of course मैं तो इतनी प्यारी हूँ, मैंने तो सोचा भी नहीं इसके बारे में। अच्छा हाँ of course। How do you tackle that? excuse me मुझे लगता है कि जिस तरह एक होता है ना मतलब चौधरी बन के फिर रहा होता है, kind of like that। यही तो मसला है, पाकिस्तान में सभी चौधरी सभी फिर रहे सभी फिर रहे। चाहत फतेह दाग खौफ करो, तौबा 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 तौबा। तौबा तौबा। अस्सलाम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है अहमद अली भट्ट एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज़ मी विद मी। थैंक यू सो मच, वी हैव क्रॉस्ड 100K सब्सक्राइबर्स नाउ। We're in Dubai right now, and Dubai के अंदर a very old friend of mine. What happened was I interviewed her a year ago when I was just about to start the podcast. Now what happened, obviously बात आप shows वगैरह कर रहे होते हैं, मैंने था कि स्पेशल टाइम आ गया जब मैं इनकी podcast रिलीज़ करूँगा, but then she moved out of Pakistan. तो she's been living here in Dubai. लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में पिछले 10 साल से रेडियो सुना है तो आप इनकी आवाज़ से ही इनको पहचान सकते हैं। She is a female version of me in a lot of ways because she does hosting. She's been voice of the radio for more than 10, 12, 15 years now. Now she's moved to Dubai और यहाँ आके दबंग काम करना शुरू हो गई हैं, hosting भी कर रही हैं, radio भी कर रही हैं। She's interviewed a lot of celebrities. She's seen almost 2 generations of music come and go, and now the new music she's taken on new challenges. Please welcome a very dear and old friend of mine, Sophia, also known as Driving with Sophie. I love that introduction. I was waiting for you to say something cheesy. I was like, ये कब बोलेगा? You know, something of the sort. Yes, brownie points for that. Your career is based on cheesy. Wait a second, आपने मुझे अपना female version भी बना दी, तो मुझे खुशी की। Yeah, why not? I mean, come to think of it, why not? Because you've done hosting. Yeah. You've done a fair share of acting. Yeah. But mostly you've always reinvented yourself. True, that's true. So that's what I've done. मैंने भी अपने करियर में अपने आप को बड़ा reinvent किया है। थिएटर से, म्यूजिक से, एक्टिंग से, नाउ पॉडकास्टिंग से and all that. So yeah, in a way आप ही अपने आप को reinvent करती रहती हैं। True, that is true. But you know, to be very honest, I think that you've always had a lot of feathers in your cap. मतलब as a radio person, अहमद से एक बात बताऊं तो मुझे तो you as an artist, I remember you from EP days. हाय अल्लाह। क्या वो दिन थे, EP days, man. Back in the day, Noori, EP, Call, those were the days. शरीफाना डेज होते थे जब लाइव कॉन्सर्ट्स हो रहे होते थे। अब तो कोई लाइव करता ही नहीं, अब तो बेचारे प्लेबैक के ऊपर वो ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। True. But I think that, you know, they gave us some great memories to cherish. Yeah, man. I mean, but you've seen music like up close and personal because हम लोग तो होता था ना, बैंड आते जाते हैं और जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था उस वक्त रेडियो की वेव आई थी पाकिस्तान के अंदर, और रेडियो से पहले वो वाला कल्चर होता था कि अच्छा अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात रेडियो पाकिस्तान, बट एकदम एक सिटी FM 89, FM 91, 106.2 जो भी इतने रेडियो स्टेशंस हैं, सो एकदम एक्सीडेंटली आना हो गया रेडियो में, या यू वर अट्रैक्टेड टू दिस मीडिया बिकॉज रेडियो उस टाइम तो बड़ा एक्सपेरिमेंटल हो रहा था और एकदम न्यू कूल किड्स के अंदर रेडियो इन होना शुरू हुआ। So how did the radio happen in your life? You know, I get to be asked this question a lot of times. तो होता क्या है कि अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें ना अहमद, तो आप ये देखो कि रेडियो played such a pivotal role. मतलब उस जमाने में you talking about the 60s and the 70s and the 80s, ठीक है, लोगों ने अपने करियर का आगाज ही रेडियो से स्टार्ट किया था। Oh, yes. पहले वो रेडियो पे ट्रेनिंग देते थे because the mic was your best friend, your teacher and your mentor. वो आपको ट्रेन करता था, आपकी डिक्शन, आपकी प्रोनाउंसिएशन, आप में कॉन्फिडेंस देना। रेडियो से फिर आई वो टीवी पर। तो एक लिहाज से देखा जाए तो रेडियो वाज मोर एंड लेस लाइक एन उस्ताद फॉर ऑल दोस आर्टिस्ट्स बैक इन द डे। हाँ, उस टाइम पे जो तलत साहब ने भी रेडियो बिल्कुल किया, हमारे जो लेजेंड्स थे। अच्छा, फिर हम जरा फास्ट फॉरवर्ड करते 90s। व्हेन आई वाज अ किड, आई रिमेंबर आई यूज्ड टू लव लिसनिंग टू द रेडियो। रेडियो पे FM 100 होता था, याद है? Oh yes.
FM 100 के ज़माने में जब लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री हमारी रीमा की वो सारी वो सनम और वो कौन-कौन से मजे के गाने होते थे, बाबर अली, रेशम, मीरा। 100 आया था, जब 100 एकदम आया तो एकदम लोगों को एकदम वो अच्छा रेडियो पे मजा भी आ सकता है ना? So I clearly remember I used to love listening to the radio and I actually used to wait for it. पाकिस्तानी चार्ट्स होते थे और उस जमाने में बड़े हिट गाने होते थे, शान, रेशम, हमारे स्टार्स, they were at the pinnacle of their glory. So I used to listen to that. Secondly, फिर एक आया एक ऐसा स्टेशन जिसने तहलका मचा दिया क्योंकि वो अंग्रेजी में शोज करता था, वो था FM 101. अच्छा, FM 101 ने पहले स्टार्ट किया। हमारा एक कॉमन फ्रेंड है फहद, he used to host shows. Oh yes. Yeah. So that's how I got to know about him because he used to host shows on the radio because I was a listener. Yeah, yes, you didn't know this story. I didn't know this story. Yeah, अब आप अपने सेशन में उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं इस बारे में। FM 101 और FM 100 आए और एकदम उन्होंने मार्केट कैप्चर करने की कोशिश की and at that time did you thought कि अच्छा यार this is something I want to be a part of because उस टाइम पे वो VJing का बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, because I was a kid back in the day ना, 90s में तो स्कूल में थी ना मैं, तो इसीलिए I just used to listen to it. I didn't have the confidence I would say or the exposure that I was thinking on the lines of being on the radio at that point of time because मैं स्कूल में थी। मगर जब मैं कॉलेज में आई तब स्टार्ट हुआ FM 89 and then slowly and steadily FM 91. I was like, okay, so these are the RJs that I can relate to because ये जो बोल रहे हैं ये तो मैं भी करती हूँ, you know, ये TV shows भी देख रहे हैं और ये सोशल मीडिया पर भी कुछ कर रहे हैं। टैलेंट तो है नहीं, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। यार ये तो हम भी कर सकते हैं यार, तुम्हारे में अच्छी बातें करते हैं, हम लोग जरा अपनी गुफ्तगू बहुत अच्छी करते थे, चलो हम भी रेडियो पर आ जाए। So I think that's how I got the attention of the radio. But another common friend of ours, Sabah Ittazaz, she used to be at FM 91. She was marketing, I think. She was in the programming and marketing. तो मुझे उसकी कॉल है because हम कनेड में इकट्ठे थे, हमने मास्टर्स किया था इकट्ठे। मुझे कहती सोफी तुम्हारी PR बहुत अच्छी है, ठीक है, तो तुम आके जरा मुझे हेल्प करो RJs फाइंड करने में। So when I actually went to the station, she said, why don't you audition yourself? I was like, okay. तो मैंने ऐसे randomly audition कर दिया, randomly. So Sabah actually brought you in. Sabah brought me to FM 91. And then Asim Zafar was the one who hired me. अच्छा, वो कनाडा भाग गई और आप यहाँ भाग गई। अच्छा, लोगों को लगेगा हम क्या पुराने दोस्तों की बात कर रहे हैं, हम उनको बता दें कि सबा इत्तेज़ाज़ इज अ नोन जर्नलिस्ट। आसिम जफर बड़े अरसे से रेडियो के ऊपर शोज कर रहे हैं और आई थिंक हिज शोज नेम वाज ट्रिपिंग इन टाइम और वो भी लिखते थे, ही वाज अ राइटर आल्सो। सो या दैट्स द स्टोरी। सो कनाडा भाग गई नहीं, मतलब वो कनाडा कहाँ भाग गई यार। आई थिंक शी इज डूइंग ग्रेट बाय द वे। शी इज डूइंग, आई थिंक शी इज अमेजिंग। बट अगर हम उस तरह देखें, योर जर्नी इन रेडियो हैज बीन almost 15 years in the making. Actually more than 17 years. 17 years. More than 17 years. अच्छा, 17 years के अंदर जब आप एक मीडियम में रहते हैं, नौकरी से बात है, इतना तो प्लान नहीं आप करके आते कि यार अच्छा मैं 17 साल के लिए अगले यही करूँ। हाँ बिल्कुल। But you redefined music, Binibal, you redefined the concept of a radio jockey. Yeah. Because उस टाइम पे Drive On with Sophie जो था वो मेरे ख्याल कोई आपके करियर के कोई 3-4 साल के बाद जाके आना शुरू हुआ। बिल्कुल, उससे पहले Head Over Heels था, the big morning show. Yeah. But then you took over the channel also. I did. You were managing it also. I did. That's true. But पता क्या है अहमद, I think that दो चीज़ें हैं इसकी। एक तो ये कि मैंने क्योंकि मास्टर्स किया था मैस कम्युनिकेशन में, मेरे उस्ताद में पता कौन शामिल था? मिसेस मुनीज़ा हाशमी, सरमद खुसट और द लाइक्स। सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि वो इतने ज़बरदस्त लोग अगर आपको ग्रूम करें, मेंटोर करें, तो यू हैव दैट काइंड ऑफ इंक्लिनेशन टू डू योर बेस्ट। तो जब मैं रेडियो स्टेशन आई तो आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। जब मैं रेडियो स्टेशन आई तो मैंने इंटरव्यू किया ना जिस शख्स ने, वो शख्स मुझे ऊपर से नीचे देखकर कहता है कि आप कौन है? अच्छा, मैं क्या शायद पीस पड़ा टैट है। That's besides the point, that's another debate altogether. ठीक है, अहमद, be yourself. तो हुआ क्या कि उन्होंने ऊपर से नीचे मुझे देखा तो मुझे आप कौन है? तो in a very I would say derogatory manner. अच्छा। तो हाँ, तो क्योंकि मैं बच्ची थी, मैं स्टार्ट कर रही थी, तो वो सर जो थे वो GM थे। उन्होंने कहा आप क्यों ज्वाइन करना चाह रही हैं हमें? RJ-शिप तो चलो ठीक है, आप प्रोड्यूसर बन के ना आप में एक्सपीरियंस है, ना आप में अभी टैलेंट है, तो मैं तो आपको 5,000 से ज़्यादा दे ही नहीं सकता। 5,000 rupees at that time. कहते हैं आपकी औकात, this is like 2007. कहते हैं आपकी औकात तो 5,000 तक ही। Actually spoke to me like that. तो उस वक्त ना मैंने पता है क्या सोचा अहमद, now being the Leo that I am and being the grammarian that I was and having all the things, मैंने कहा बेटा आपको मैं बताती हूँ
ठीक है 5 साल में 5,000 तुम्हारी औकात करके छोड़ूंगी. ठीक है हाँ ओके लेट मी प्रूव इट बट द थिंग इज आई वर्कड फॉर इट एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज वो इंसान जो था बिकॉज ही वाज चीटिंग एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन तो ही वाज वो उनको निकाल भी दिया एंड ऑब्वियसली वो अपने जॉब पे थे नहीं सो आई वुडंट से आई टुक ओवर You were given the I was responsibility. given the responsibility and the ownership. So I think I proved it with time. सुफी आपका करियर जो है बिकॉज यू बिन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग जैसे ही एकदम एजुकेशन के बाद बंदा काम अपना शुरू कर लेता है मॉडर्न औरतों के अंदर अगर मैं किसी को जानता हूँ एंड जो हमारा न्यू वुमेन एम्पावरमेंट की आप कह लें जो मैं जिनको मानता हूँ आई थिंक यू वन ऑफ द फ्यू दैट आई कंसिडर्ड एज अ मॉडर्न वुमन बिकॉज आपने अपने करियर को हमेशा बड़ा अच्छा मैनेज भी किया बट जहाँ जहाँ करियर आता है उसके साथ साथ फिर वो बैकलैश भी आना शुरू होता है कि आपकी पर्सनल लाइफ कॉम्प्रोमाइज होती है ऑल दैट एंड मी एंड यू वी बोथ सीन आवर अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ एंड absolutely. डू यू थिंक कि करियर आपकी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करता है या डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर करियर को और स्पेशली वो औरतें जो अपने करियर को इम्पोर्टेंस देना चाहती हैं हाउ डू यू कोप विद दैट क्योंकि या तो आप करियर को टाइम दें या फिर आप पर्सनल लाइफ को टाइम बिल्कुल Ahmed, it's such a good question that you asked. I will give you the example of your own family also. Your family was full of, mashallah, empowered and strong women. वो काम भी करती थी और घर भी संभालती थी और आपको याद होगा memories of your mom because she was always there for you. She was taking care of you. So the earliest memory I have of my mother was that she was a professor. She was working, yet she was always home. तो मेरे लिए role models क्या थे? मेरे इर्द गिर्द डॉक्टर्स थे मेरी जो चची थी मेरी जो मामी थी they were doctors all of them they were working yet they were home so I would say they were the best homemakers तो मेरा एग्जाम्पल स्टार्ट हुआ था मेरे घर से क्योंकि ये मुझे तरबियत दी थी मेरी माँ ने और मेरे बाप ने ठीक है that home comes first the rest you can manage and balance the priority should be home which means that nothing beats family Ahmed ठीक है so for me I was always given that independence to do whatever I want to. And my decisions were my choice. Nobody forced me. At the same end, I would say कि balance करना जो है ना, it's a perception of life. How is it a perception of life? Is कि अगर मैं चाहती हूँ कि मैं as a housewife पे अपना घर ना चलाऊँ, तो मैं नहीं चला सकती. At the same time, if I want to balance it out as a career woman, I can do that because that's my choice. Do you think ख़वातीन पे ज़्यादा प्रेशर आता है हमारी स्पेशली हमारी सोसाइटी में तो ज़्यादा आता है ठीक है क्योंकि मर्द का ये काम है जी ठीक है ही इज़ अ ब्रेड अर्नर एंड ऑल दैट मगर जहाँ औरत घर से बाहर निकलती है उसको वैसे ही एकदम जज किया जाता है कि अच्छा करियर को इम्पोर्टेंस दे रही है इसका मतलब है घर को नहीं दोगे अच्छा अभी तक people are like when are you going to settle down and I was like I've been settled for like the longest time yes the better question would be when are you planning on getting married so the concept of settling down is synonymous with getting married I'm already settled ठीक है I have my peace of mind my friends I have everything going on but yes having a partner I agree is very I would say very important but then it depends कि आपकी क्या है outlook जिंदगी में simple सी बात है दुबई बहुत फास्ट है मतलब दुबई की लाइफ भी यहाँ जो है बिकॉज इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी इट वाज डिजाइंड एज अ ट्रांजिट सिटी देयर आर प्लसेस एंड देयर आर सम डाउनसाइड्स टू इट आल्सो बट डू यू थिंक बीइंग सिंगल एंड बीइंग अ करियर वुमन इन दुबई इज मोर इजी I'll tell you something which maybe I don't know if you would understand this what do you think I like doing when I'm home as a friend Netflix okay workout okay reading writing okay exactly I'm a very simple person I think जो हमने perception एक रखी हुई ना कि एक career oriented खातून जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है किसी के बारे में नहीं I'm so well connected with the family my day begins with talking to my mother talking to my cousins my thinking about my friends how do I plan out my day cooking I love to cook okay खैर आप आए ना किसी दिन आपको मैं अपने हाथ का अच्छे से खाना शाना बना के खिलाती हूँ ख्याली पुलाव नहीं होगा अच्छा वाला होगा सोफी के पराठे और ये बिल्कुल भी ख्याली पुलाव नहीं होगा जो हम अक्सर पकाते रहते हैं यहाँ पर so these are the simple things I love doing to be very honest Ahmed and yes Dubai is very fast but I think ये पूरी दुनिया में एक ही चीज़ है because now it's the dating apps are here right so if you're looking to find love on a dating app according to my experience I don't think that's a good idea but then everyone else has their own experiences I think organically is always the best way
to meet someone over here. To meet someone over here, yeah. But यहाँ तो mixed culture है ना, फिर यहाँ फिर आपको पाकिस्तानी भी हैं, Indians भी हैं. This is a melting pot. Which is actually good because I like it. I think जितना आप बाहर experience करते हो जिंदगी, आपको exposure मिलता है. I think you live and you learn and you get out of that box. What was the deciding point? या कह लें what was the tipping point? कि अब मैंने पाकिस्तान में नहीं रहना. It was building up to this. हमारा political scenario, and I thought that everything was going downhill. But then everything after a few years does go downhill all the time, but we don't lose hope, right? But this time around, the situation was such that I felt that I needed to go out. That was one factor. Second factor, मुझे ऐसा लगा, Ahmed, been there, done that as a host. What else? I felt very stagnant. मुझे लग रहा था मेरी कोई growth नहीं है as a professional. So I wanted to explore international waters. And I said कि मैंने जो भी पाकिस्तान से सीखा, मैं पाकिस्तान का नाम बाहर जाके रोशन करूँ on a global platform because I feel that's missing. And I see people with agendas. I had none. I have no agenda. My only agenda is that I am going to be showcasing my talent and putting Pakistan on the global map. That is my agenda. मगर Dubai is dominated by Indians, right? Absolutely. Because यहाँ आपका entertainment जो है सारा Indian control कर रहे हैं. बिल्कुल. Radio Indian control कर रहे हैं. तो हुआ क्या कि जब मैं यहाँ पर आई, अच्छा तीसरा फैक्टर था बिकॉज माई ब्रदर हैज बिन लिविंग इन अबू धाबी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड माई बेस्ट फ्रेंड्स आर हियर, तो इट वाज वेरी नेचुरल दैट आई कम हियर बिकॉज मैं 9 साल से इधर आ रही थी बिकॉज माई डैड हैड हिज बिजनेस ओवर हियर. Okay. तो दिस इज मोर लाइक माई सेकेंड होम. तो यहाँ पे जब मैंने ट्राई किया ना रेडियो पर, तो मुझे उन्होंने कैटेगोरिकली बोल दिया, आई एम गोइंग टू से दिस ऑन योर पॉडकास्ट, आई कांट से इट अदरवाइज, दैट पाकिस्तानी इज दे डोंट हायर ऑन द रेडियो. They don't. And it's actually a fact. They don't. There can be many reasons why they do that. I don't want to get into that. But there is one station in the UAE which is run by a Pakistani जो कि ये कहता है कि भाई मैं तो टैलेंट और मेरिट के बेस के ऊपर लेता हूँ, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, अमेरिकन हो, यूरोपियन हो, I don't care. But बाकी stations categorically make it a point and make it a choice to not hire Pakistanis. And do you think it is only because of the fact racist? There can be many reasons. The thing I'm learning, Ahmed, and I want to find out why. Because I'll tell you something, with someone of my experience for more than 17 years in the radio industry, don't you think I would be an asset to their company? Yeah. Right? But having said that, if they still have substandard RJs because they're their own... मगर मैं 100% agree करता हूँ, मगर ये चीज़ मैंने learn की थी. Fatma has been working in UK for the longest time. 9-10 साल का करियर. हाँ. और वो हमेशा ही कहती थी, वो कहती थी कि यहाँ रेसिज्म एग्जिस्ट करता है, वो कभी भी किसी पाकिस्तानी को आगे नहीं करते. हाँ, वो दूसरी नेशनलिटीज़ को ज़्यादा इनकरेज करते हैं, मगर आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो बन चुका हुआ है कि जी पाकिस्तानी एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं और कभी आगे नहीं आने देंगे. व्हाई डू यू थिंक? और मैंने यहाँ बहुत नोट किया, इंडियन कम्युनिटी एक दूसरे को उठाते हैं, Pakistanis नहीं. I love the way the Indian community takes care of each other. And they are absolutely brilliant. At the same time, let me tell you, पाकिस्तानियों में किसी भी लिहाज से टैलेंट की कमी नहीं है. We are actually very different when it comes to the way that we talk. You know, I don't want to stereotype anyone right now, but often you get to hear this. कि I was walking, मैं अपने नीचे, I live in Mariam Island, तो मैं नीचे walk कर रही थी, तो बच्चे आए मेरे पास, वो कह रहे थे मैम कैन यू जस्ट गेट समथिंग, यू नो we're selling this for free. तो मैं इनसे गपशप लगा रही, तो मुझसे पूछते where are you from? तो मैंने पूछा where do you think I'm from? वो कहते हैं we think you're either from India or from Pakistan. So I was like okay, so make a choice. They say okay, we don't think you're from India. I was like why? Because they said it's probably because the way that you talk. Oh yeah. And although I know that's being very stereotypical, but it is a generic statement which is true to a certain extent. Yeah, because all the RJs on the radio actually sound as if they are from India, and that is there. So they should have a mix, is what I feel. And I think I would give it a good flavor. But I think Arsalan is the one who's the owner of Vibe, who's now hired me as an RJ, understood that. Okay, we need to have more diversity. Yes. Because perhaps I'll be the only one out of the, you know, few RJs who you have here in the UAE. But decision बहुत बड़ी थी कि यार अपना एक, and you have a बहुत अच्छा करियर पाकिस्तान के अंदर, वो सब छोड़ के आना और एक ऐसी मार्केट में घुसना जहाँ आपने इंटरनेशनल टैलेंट के साथ कम्पीट करना है. पंगे लेने का भी तो शौक होता है ना जरा जिंदगी में, है?
पंगा तो एक नहीं दो चंगा स्टेटस लगा दे, काले डाले आ जाएंगे, फिर ऐसे ही पंगे लेने हैं। नहीं जरा पंगा शंगा भी तो लेना होता है नहीं बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वाकई आई फेल्ट एज इफ आई नीडेड अ लिटिल बिट ऑफ like a change in my life in my professional life so I thought कि now is a good time because I have 17 years of experience backing me up That's true. that's Growing up in Lahore and एक बहुत ही फैमिली कम्युनिटी होती है हम लोगों की, मतलब कराची के अंदर, हालांकि उस तरह इज मोर दुबई बेस एंड ऑल दैट, बट यू कम फ्रॉम अ वेरी टाइट फैमिली और वो सारा कुछ, तो यहाँ आके अकेले रहना और उस चीज़ को एडजस्ट करना, घर की तो याद आती होगी। बहुत आती है you know sometimes when I wake up in the morning I'm like why did I choose this for myself okay because honestly you know how it is living in Lahore क्योंकि आप शहंशाहों की तरह रहते हो, आप जैसे सुबह उठते हो, आपके जो डोमेस्टिक स्टाफ होता है आपसे पूछे जी मैडम आप आज क्या खाएंगी नाश्ते पे, पराठे खाएंगी, ऑमलेट्स खाएंगी, फ्रेंच टोस्ट खाएंगी, ये खाएंगी, वो खाएंगी। अब मैं सुबह उठती हूँ कि मैं तलबात से ऑर्डर करूँ और शैल आई मेक समथिंग फॉर माई सेल्फ, आई नीड टू रियली लाइक प्लान माई डे अकॉर्डिंगली, बट आई लव दैट, इट्स मेड मी स्ट्रॉन्गर एंड आई लाइक चेंजेस। अहमद मुझे थोड़ी सी ना ज़रा तकलीफ में हूँ ना मैं, I'll tell you, I think I evolved then. It's like, I'll give you an example. गर्म पानी है और आप एक टी बैग डालते हैं, चाय फिर जितना आपने हॉट वाटर में डाला उस टी बैग को, the tea becomes stronger. I'm like that. बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया आपने, और मगर आप उस चाय में दूध नहीं डालना is not in my dictionary. मतलब आप उस चाय में दूध नहीं डालना चाहेंगे ना, आप बस उसको बस इस तरह करते रहो। थोड़ा बहुत दूध भी मिला दो, कोई मसला नहीं हैगा। अच्छा, over the careers you've interviewed a lot of people. Yeah. What do you think was your most defining interview? Kid, you were like, wow, this is why I do. I think you would love this. You and I both grew up listening to Vital Signs and Junoon. Yeah. Right? I interviewed Junaid Jamshed Sahab, the late Junaid Jamshed Sahab. And it was a reunion of Vital Signs on TV after so many years. ठीक है? PTV पर वो आए. तो obviously a few people were missing. Rahil Hayat was missing. Shoaib Mansoor साहब तो वैसे नहीं आते, आपको पता है. But Shahi Hassan was there and Junaid Jamshed Sahab was there and Salman Ahmad was there. उन्होंने जो जुगतें लगाई, ठीक है, एक दूसरे की stories सुनाई. And you wouldn't believe it, Ahmed. That point in my life was a turning career personally. How so? Because I grew up listening to the band, listening to his music. You know, Junaid Jamshed was sitting right in front of me and I was fangirling all around him because of his talent. But he was such a humble person that he kept in touch with me. और मुझे याद है कि मैंने उनको अपने भाई भाभी के बारे में बताया, अपने करियर के बारे में बताया. You know, he kept in touch with me. उम्रा करने गए तो मुझे उन्होंने टेक्स्ट भेजा, कहते हैं सोफिया मुझे याद आया तुमने अपने भाई भाभी के बारे में कुछ बोला था तो मैंने आज उनके लिए दुआ की, तो मैंने कहा मैं तुम्हें बता दूं. क्या हुआ? Who does that, Ahmed? Such a great man कि मैं एक नॉर्मल सी होस्ट, इतने ज़्यादा और होस्ट्स को वो मिलते हैं, उनको क्या पता, क्या याद रहेगा. उनको मेरे कपड़े याद थे. उन्होंने कहा था वो तुम्हें मैंने बताया था ना, अब तुम नेक्स्ट टाइम जुनैद जमशेद से लेना. मुझे कह रहे होते थे कि अच्छा तुम्हारे बड़े अच्छे कपड़े लग रहे थे मगर इससे बेहतर भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ. सो आई लव द वे दैट ही वाज. सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल इंटरव्यूज ऑफ माय लाइफ. देन आई गॉट टू इंटरव्यू रणवीर सिंह. अच्छा जी. Yeah. I saw the clips. I think you posted a picture of that. Yeah. वो I think ताहा शाह का था. अच्छा हाँ, वो ताहा. Perhaps. Yes. जो अभी आया है. वो हीरा मनी. Yeah. Because back in the day ना, he just started off his career. वो था यश राज प्रोडक्शंस के साथ. तो तब इंडिया और पाकिस्तान के ज़रा अच्छे हालात थे, तो हम लोग बहुत सारे कोलैबोरेशंस करते थे. तो मैंने बड़े इंटरव्यू किए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के. But रणवीर सिंह I remember in particular because it was a lot of fun. And he was very up and coming at that. Yeah, up and coming, and everyone was like, you know, like completely after him. Apart from that, Ali Zafar, Atif Aslam, Fawad Khan, I think I've interviewed almost everybody in my life. हाँ, celebrity. But Pakistan में तो I don't think. अहमद अली भट्ट का भी मैंने इंटरव्यू किया हुआ है. बड़े जबरदस्त वो रैपर रहे हैं. Oh, sir. एक्टर बहुत अच्छे हैं. Sir, वो defining moment था है ना? आपका. होस्ट बहुत अच्छे. वो बैटल रॉयल के नाम से उन्होंने भी रेडियो में तहलका मचाया था. शायद आपने सुना हो. अच्छा, आगे चलते हैं. Why not television? Why not television? I'll tell you something. So I got a call to host the morning show of a TV channel, which I will tell you later on. This was many years ago. उन्होंने मुझे एक एजेंडा दिया कि सोफी वी वांट यू टू होस्ट द मॉर्निंग शो एंड ये उसका एजेंडा है, that this is the format of the show, this is what you have to do. Okay. जब मैंने वो फॉर्मेट पढ़ा मैंने कहा I don't think this is something I would want. शादियां करवानी है, जिन बुलाने हैं. उस जमाने में वो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था. Do you remember? I was like I can't do this.
I don't care about the money. I don't care about the fame. I don't care about anything. मुझे अपनी लाइफ पसंद है, अपना सुकून पसंद है, अपनी टारगेट मार्केट पसंद है, अपना काम पसंद है. I don't want to compromise on my principles. But that was my decision. No offense to anyone who does that. I'm sure that they know what they're doing. But that was not for me. हाँ नहीं, मगर उसके बाद भी मतलब Then I did shows with TV1. मैंने हेल्थ केयर के ऊपर किया था बिकॉज अहमद मेरा जो एक तरीका है ना काम करने का दैट्स इट्स नॉट मेन स्ट्रीम. आई डू समथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी, समथिंग दैट स्पीक्स टू मी, समथिंग विच इज सब्सटेंस ओरिएंटेड, तो फिर मैं वो करती हूँ. Speaking of that, Anusha also does the same. Yeah. She's doing radio now. Halaki she started from DJing and all that, Yes. but she's doing radio and everything. Yeah. और उसका भी यही है, मतलब she's never got into acting, और वो भी कहती मेरे से नहीं होती है acting. I am not attracted to it. Yeah, true. अच्छा, मुझे ड्रामास की भी शुरू में बड़ी ऑफर थी, मुझे भी लगा था कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. तो आई हैव डन अ फ्यू कैमियोज एंड ऑल. चलो ये कर लिया, छोटे मोटे रोल्स तो मैं कर लेती हूँ बिकॉज आई यूजुअली एंड अप प्लेइंग माई सेल्फ कि चलो मैं टीवी शो होस्ट बन गई, पॉडकास्टर बन गई, रेडियो पर्सनालिटी बन गई, यू नो दैट्स ओके. मगर इससे ज़्यादा बट यू नेवर नो, नेवर से नेवर एज दे से. म्यूजिक आपने उस टाइम पे देखा, 90s वाला दौर देखा, फिर आपने 2000s वाला दौर देखा, और अब 2020 मतलब जेन जी से अब अल्फा. अच्छा, ज्यादा मैथ्स करने की जरूरत नहीं है. मतलब वो चलो. But do you think कि उस टाइम का म्यूजिक was more, because ये हमेशा डिबेट होती है कि जी पहला म्यूजिक, पुराना म्यूजिक और नहीं. What do you think is the main change between music now? You know, it's very, I think it has many aspects. ये जो आपने सवाल किया ना, इसके जवाब के बहुत सारे aspects भी हैं. First, let me start with the debate कि हमारे ज़माने का म्यूजिक बहुत अच्छा था. I don't think this is true. Because music is a very personal choice. ठीक है. दूसरी बात है कि जब हम जवान थे, when we were younger, मतलब जब आप जवान थे, मैं तो अभी भी हूँ. Of course, अभी तो हम जवान हैं. But when we were younger, Emma, ठीक है, even our seniors used to say the same thing. तुम लोग क्या म्यूजिक सुनते हो? हमारे ज़माने का म्यूजिक तो कमाल था. So this debate has been ongoing for the longest time. Yeah. But yes, what is different is that technology has taken over. The social media has taken over. Now, within your fingertips, you have music on your phone. Yeah. So you don't really have to turn up the radio to listen to music, or watch TV to listen to music, or buy an album to listen to music, or attend a concert to listen to music. You can listen to it while scrolling on your feed because it can be fed to you. Because somebody has paid for it to get through to your ears, which is what I don't like. Paid content. हाँ, paid है, और designed हो गया ना. डिज़ाइन हो गया. अब जिस तरह अंबानीज़ की शादी, ठीक है, अब इवन इफ आई हैड नो इंटरेस्ट एट ऑल, आई वाज फोर्स्ड टू वॉच एवरीथिंग ऑन द सोशल मीडिया एनीवेयर आई गो. It was choked down, and it was such a vulgar display of wealth कि चलें जी, आपकी खुशी है, आपके पास पैसा है, समझ आती है, मगर आप वो नहीं होता कि इट्स बिन मोर देन 6 months, शादी नहीं मुकदी थी, शादी नहीं खत्म हो रही. नहीं, बट चलो अब वो एक डिफरेंट डिबेट है. आई फील दैट व्हाट दे डिड वाज एक्चुअली स्ट्रोक ऑफ जीनियस. बट देखिए हर चीज के पीछे मार्केटिंग, PR फॉर इंडिया वाज PR फॉर इंडिया, एंड ऑब्वियसली बात है वो पूरा डेटा सेंटर आ रहा है, दे गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग. यस. जितना उन्होंने लगाया उससे आई थिंक कि मार्केटिंग वाइज इट वाज ब्रिलियंट, बट एट द सेम टाइम इट वाज जस्ट vulgar display of I understand. But coming back to this point, एक तो ये point, दूसरी बात है कि I feel during our time artists made music for themselves. Yeah. वो दिल से था तो इसलिए audience के भी दिल को लगता था. Yeah. Nowadays artists, I'm not saying all of them, most of them make music just so that they could become viral or they could become popular and instantly आ जाता है 1 million subscribers, 1 million views, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया. That's not important, Ahmed. Music was never built for this. You know, you're not a content creator. You're a musician and artist. Dil se gao, and that's it. That is missing. The core in essence, I feel. And I personally feel there are very few musicians now, because एक time होता था कि हम लोग bands का culture में होता था कि you actually had to learn your instrument. आपको music का कुछ तो पता होना चाहिए. And plus you were able to sing on stage also. A lot of musicians and singers now can't sing on stage and do a live performance. Well, I think the programs like Coke Studio and all that, just nene about it and all that. I love the fact that new music is coming out, but I don't like the fact that none of them are musicians now. वो एक गाना बेचारों का आता है, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं. अच्छा, some of my favorites, I love Abdul Hanan ki music. I think his songs are brilliant. He's such a humble guy, very grounded.
I love Manu's music. Yeah. Very cool. Talal Qureshi, whatever he does is Yeah, brilliant. yeah. He has that global. But I think now we're in, अब हम लोग एक ऐसे era में हैं, which is not singers era, it's the producers era. Producers era, absolutely. Because producers गाना ही बनाएंगे, वो किसी को भी लेके वो गाना हिट करवा देंगे वो कल को. Because producers are more inclined towards making music and all that. Singers बेचारे एक गाना आता है उसके बाद वो गायब हो जाता है. बिल्कुल सही. अब आपको साल पहले कहानी सुनो था, अब बेचारा ही नहीं नजर ही नहीं आ रहा. हाँ, अभी वो कोक स्टूडियो में किए इसने गाने, पर नहीं होता वो I understand. हाँ. फिर आपका पसूड़ी आया. What's next? Music जो होता है ना, देखिए, there's a reason why Atif Aslam has been relevant for more than 30 years now. Of course. But this is his 30th year, and there's a reason Rahat is relevant. You know, Atif was the first celebrity I interviewed on the radio, Aman. और 2007 में मैंने किस तरह इंटरव्यू किया कि रैंडमली ना मैं गूगल पे गई तो रेस 2 का गाना आया हुआ था पहली नजर में. रेस 1 थी, रेस 2 थी. I think Race 2 थी. रेस 2 पहली नजर में ऐसा जादू कर, ठीक है. अच्छा, तो मैंने मेरे जो प्रोड्यूसर थे आसिम साहब, आसिम कहते सोफी तुम ही करो, जरा ढूंढो शुंढो, तुम्हें बड़े जानती हो तुम सेलिब्रिटीज को. मैंने कहा आई डोंट नो आतिफ असलम. मैंने रैंडम गूगल पे गई, मैंने सर्च की, मैंने इसको कॉल किसने उठाया. कहते मैं आ जाता हूँ. वो सो सिंपल. सेंटर पॉइंट पे था, मिनी गोल्फ के पास लोगों का ऑफिस, ठीक है. ही केम ओवर, वी डिड द शो, द रेस्ट इज हिस्ट्री. नहीं, he's always been very humble. Very humble. Whenever I meet him, he's very humble. He's very. But वही बात है ना, देखिए, there's a reason why ये artist अभी relevant है. अब आप जिस रेस में भाग रहे हैं, फास्ट फूड, कंजम्पशन, 2 मिनट का गाना, निकलो आगे आगे, व्यूज. और रील्स, वो देखो जिस तरह तौबा तौबा है विकी कौशल का, ठीक है. It's been driving everybody nuts since the past couple of weeks. Yeah. But people are going to forget about it. It will like you. Do you forget the music from the 90s? No, you can't. You cannot. Yeah. It's ingrained in our heads. हालांकि आपको रील्स पे नजर नहीं आएगा, आप शॉर्ट्स पे नजर नहीं आएगा, टिकटॉक वीडियोस पर नजर नहीं आएगा, but it's there. Because वो दिल से था और वो genuinely अच्छा काम था. I'm not saying, देखो, I don't want people who are watching this to feel that we're dissing them. In no way are we dissing them. We love and appreciate good artists and musicians. But make music and create art for yourself from the heart. Yeah. Not because you feel कि इसको hit होना चाहिए, viral होना चाहिए. जी, सुवी, तो ऑब्वियस बात है, आपको पता है नन्हे मुन्ने हमारे सवाल भी होते हैं. जी, ओहो, ये मुझे लगता है कि मुझे प्रिपेयर करने लगे किसी बॉम्बशेल के लिए. नहीं, बॉम्बशेल के लिए नहीं, मतलब नन्हे मुन्ने से सवाल है जिसका आपने जवाब नहीं देना, आप कह दें एक्सक्यूज मी. ओके, एक्सक्यूज मी. रेडी जी? यस. अच्छा जी, कभी ऐसा हुआ है इंटरव्यू के दौरान किसी सेलिब्रिटी ने मेरे पे हिट किया हो? ऑफ कोर्स. ये तो मैं तो इतनी प्यारी हूँ, मैंने तो सोचा भी नहीं इसके बारे में. अच्छा, हाँ, ऑफ कोर्स. हाउ डू यू टैकल दैट देन? एक्सक्यूज मी. you know, ये बात की बात है. अच्छा, ये हम बाद में कब लगाएंगे. अच्छा, ठीक है. कोई ऐसा सेलिब्रिटी? To be very honest, how I tackle it is that I just ignore it and laugh it off. अच्छा. Yeah, I'm not the sort. You know, I'm not the sort to create any issues इस तरह से. So I just laugh it off. हाँ भाई, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, क्या तो कोई sarcastic या मैं गायब हो जाऊंगी. ओए. अच्छा, एक ऐसा सेलिब्रिटी जिससे वाकई में बहुत इम्प्रेस हुई. I was like, wow. इम्प्रेस हुई थी. बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं that I look up to. Okay, Atif Aslam I admire. I truly admire him because he's still relevant. एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी, ये बताने वाली बात है. शादी ना करना. लेकिन फिर भी नहीं एक चीज जो I will never do it. Compromise on my principles. हाँ. Never. वाइस प्रिंसिपल पे कर लेंगे. उसकी भी थोड़े बहुत जो है ना वो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. ओके. अच्छा, एक चीज जो शायद एक चीज जो I really want to try. I really want to try. Yeah. I really want to try acting. Yeah, I enjoyed it actually. Because मुझे रट्टा मारने की भी आदत है ना, तो अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, इट वाज पाकिस्तान फर्स्ट वर्टिकल फिल्म. तो वर्टिकल, या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और एक एपिसोड 60 सेकंड्स का है. अच्छा, वो यूं शूट हुई है. ओके. एंड इट्स इन फैक्ट आई थिंक इट्स एशिया's फर्स्ट वर्टिकल फिल्म. तो पाकिस्तान से आ रही, तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस. आई वाज प्लेइंग माय सेल्फ दैट आई वाज सपोज्ड टू ग्रिल. पता है कौन था एक्टर? खुशहाल खान. He's very good looking and a very good actor, and he's very well rounded. Okay. Yeah. एक चीज जो I want to unlearn. I want to unlearn how to trust people at face value. Yeah. Because I have that thing, na? Like if somebody says, okay, this is what it is. So I tend to look at the goodness in people more. So I tend to trust them more.
although I've trained my mind कि no, you shouldn't do that, but I think I would like to unlearn that. Yeah, I think I'm in progress. एक चीज जो मैंने दुबई आके सीखी, कभी किसी को फेस वैल्यू पे ना देखो जो मैं लर्न करने की बात कर रही थी. Okay, I'll tell you. Don't listen to people's words. Look at their actions. If they're saying something, don't believe it till they do it. This is what I've learned. क्योंकि यहाँ हर बंदा कहता है ओह तुम्हें स्टार बना अरे हाँ नहीं यहाँ पे सब सोफी आपको तो हम ऐसा स्टार बनाएंगे आप टेंशन ना लें. सोफी I promised to be with you for the rest of my life. ये दोनों हिस्से हो चुके हैं मेरे साथ. अच्छा जी, क्या बात. Moving on to the next question. जो लोग दुबई आना चाहते हैं उनको क्या नसीहत दूंगी? मैं ये नसीहत दूंगी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि बहुत फड़िया मारेंगे आपको. Create your own reality. Don't listen to them. Experience the life in Dubai and do what you feel works best for you. Then make a decision. So for example, यहाँ पे अगर आप दुबई में आए हैं, आपको कह रहे नहीं आप ये करें ना दुबई में, मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं आप इस तरह जिंदगी गुजारेंगे तो फायदा होगा. Nothing would work for you. You have to live in the city to create your own experience. इतना diverse है यहाँ का experience. So what would work for me would never work for you. You have to create your own reality. पाकिस्तान की सबसे ज्यादा चीज में क्या मिस करती हूँ? अपनापन. मुझे लगता है कि जिस तरह एक होता है ना, मतलब चौधरी बन के फिर रहा होता है, kind of like that. यही तो मसला है, पाकिस्तान में सभी चौधरी हैं. सभी फिर रहे. हम चौधरी से बाहर चले जाते हैं ना, तो जो उसके साथ क्या होता है. I think your homeland is your first true love. You know, तो मेरे दिल में तो पाकिस्तान हमेशा है और हमेशा रहेगा. पता है, एक तरह मुझे खुशी भी होती है, दुख भी होता है. मैं जब भी दुबई आता हूँ ना, 99% ऑफ द टाइम जिस टैक्सी में बैठता हूँ ना, पाकिस्तानी होता है. और कहीं ऊपर कोई पाकिस्तानी नहीं आपको नजर आएगा. हाँ. जहाँ आप ऊपर थोड़े से जाएंगे ना, रेस्टोरेंट्स में, हेलो व्हाट डू यू वांट टू से ईट सर, स्टॉप इट अहमद. आई एम जस्ट सेइंग कि इंडियंस आपको ज्यादा नजर आते हैं. हाँ. एक्चुअली यू नो दे वर्क रियली हार्ड ओवर हियर. मेरा जितना भी एक्सपीरियंस उनके साथ रहा है, दे वर्क रियली हार्ड. देखिए बात वही आती है ना, हमारा वो जो अपर टियर है टैलेंट, जो आपकी वाली क्लास है, वो जो है वो वो आपको नजर नहीं आते. I'll tell you one thing. यहाँ पे बहुत सारे successful Pakistani businessmen हैं, and there is a strong community of people who are very well off, but they are slightly hidden. You wouldn't see them. नजरों में नहीं आते. They have their own private life. एक ऐसी सेलिब्रिटी जिसका वाकई मैं इंटरव्यू करना चाहती हूँ. In Pakistan or overall? Overall. Interesting. I think Pakistan में तो I don't think there's any celebrity left that I have not interviewed, to be honest. But overall अगर देखा जाए तो I would like to interview Neeta Ambani. Oh? Yes. And I would want to get into her head. And I would like to see what she's thinking. कितना खर्चा कराए तुझे? Because I think she's a very smart woman. Yeah. You have to be at that level. And I would actually want to listen to what she has to say. Because she had literally the world in her palms. हाँ, पाम जो मेरा. नहीं, I'm not saying मैं इस तरह नहीं बोली कि जिस तरह मैं एक बहुत impress हुई हूँ मैं बात कर रही हूँ. But she might have a different perspective to life that I would want to learn in a way. I'm sure. Yeah. अच्छा जी, एक ऐसी सेलिब्रिटी जिसको मैं अवॉइड ही करती हूँ. Yeah. Talking about most of the celebrities. या म्यूजिशियन या मतलब कोई भी जिसको मैं अवॉइड. वो एक आदत है, वो EP बैंड में होते थे, वो रैप शैप करते थे, होस्टिंग भी करते हैं, ठीक है, पॉडकास्ट भी उन्होंने स्टार्ट कर दी. कोशिश करती हूँ कि मैं उनको अवॉइड करूँ, मगर फिर भी अक्सर ऐसा होता है, मुलाकात हो जाती है, कोई चाय शाय का, कॉफी शॉफी का कोई सीन बन ही जाता है. अली अजमत की बात करिए. चलो ठीक. अच्छा जी, एक चीज जो मैं अपने बारे में बदलना चाहती हूँ. I think this is related to the first one about unlearning वो वाली बात. I think just I actually love myself, Ahmed. You know. मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ. I don't think I would like to change anything in myself, but I would like to keep on evolving. क्या बात है. अच्छा जी, एक आपके साथ हम लोग रैपिड वो नहीं, रैपिड फायर नहीं है, सॉरी, रैपिड रिक्वेस्ट राउंड है. कुछ सेलिब्रिटीज का मैं कुछ सेलिब्रिटीज का मैं नाम लूंगा, आपने फौरन उनको गाना डेडिकेट करना है. ठीक है जी. यहाँ आप देखते हैं आप कितने
RJ वाले पानी में है. Okay. ठीक है जी. I like this. सबसे पहले चाहत फतेह अली खान. बताया ना कौन सा गाना? खुदा को खौफ करो. वो मैं बताती हूँ. तौबा 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 तौबा. तौबा तौबा. I'm even copying his वो dance moves. बाबर आजम. आसमां को छूते जाएं हम. आसमां को छूते जाए हम. Yeah, but I would like to encourage him. कि कैप्टनसी छोड़ दें. नहीं. I think that he will bounce back. चलो अल्लाह करे. Yeah. अच्छा शाहीन शाह अफरीदी. पता नहीं कवाली क्यों मुझे सुनाई दे रही है हर जगह. Seriously मुझे ना नुसरत फतेह खान साहब की कवाली याद आ रही है. अच्छा जी. हाँ, I would like to dedicate any कवाली to him because he seems to be that way, ना? You know, yeah. मोहसिन नकवी. नहीं, I think he's nice. I've met Mohsin a few times. He's a very nice gentleman. At least with me, he's been nice. So I think अब अंग्रेजी गाने भी चलेंगे ना साथ. हाँ. I just call to say I love you. नहीं, but that's not what I'm going to dedicate to him for sure. ठीक है. I think I would like to dedicate any Beatles song to him. Beatles song? Yeah. Okay. चलो ठीक है. Beatles is fine. Yeah. All right. मरियम नवाज शरीफ. हजारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब. दिलजीत दोसांझ. Oh man, I absolutely love him. नैना का कहना ये सितरा मुकरा देख तेरा. I think he's amazing. Dude, he has created this stardom for Punjabi artists. Sir, he is the around Punjabi Michael the world. Jackson now. Abhi Justin Trudeau went to see him on stage Yeah, while he was practicing Yeah. in Canada. That's incredible. And last, certainly Yeah. not the least, what I want my legacy to be. That's such a nice question, Ahmed. I like this आपको question. क्या लगता है कि मतलब almost 100 episodes होने वाली हमारी. Full brownie points for the last question. That's a very good question. I would want my legacy to be that I would want all the little girls in Pakistan and around the world to be inspired by someone who spent more than 17 years in the media doing good and substantial work. So whenever they think of someone who has Pakistani roots in the media side, who is doing substantial work for the community and quality work, they should think up of me. And the slogan, keep the spirit alive to never give up. क्या बात है. Yeah. क्या बात है भाई. देखिए इसलिए इनको पॉडकास्ट पे बुलाया था. वर्ड्स की मास्टर आएंगे. थोड़ा सा इमोशन सेट से. कोई बात नहीं. टिश्यू बॉक्स नहीं है. टिश्यू है मैं दे दी थी मगर माइक खराब हो जाएगा. Anyway, thank you so much मेजान. आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया. It's lovely catching up with you and I apologize कि आपका मैंने पॉडकास्ट फिर से रिकॉर्ड किया because 1 साल पहले जो हमने रिकॉर्ड किया था, I know. it wasn't relevant. I wanted to interview you in Dubai. Right, So, right. I'm really glad that you did that. I'm really excited about representing Pakistan internationally, Ahmed. And I would want all kind of support with that also, that, you know, people should know that मैं जहाँ भी जाऊँगी, आप समझे कि एक पाकिस्तान का झंडा भी साथ साथ जाएगा. क्या बात. You still working for Shaukat Khanum? You've done so much charity I did a work. lot of the events over here also. अच्छा. हाँ, अरे वाह वाह. यहाँ क्या पर बात. भी. I'm still hosting shows for 91. I record shows from here. भाई अभी तक ये पाकिस्तान आके देखिए करती कुर्सी रहती नहीं है. छोड़नी चाहिए अपनी. ठीक है. मेरी पाकिस्तान दिहाड़ी में अक्सर आके मारती रहती है. पता नहीं. ओ हाँ सूफी का रियल. अच्छा. Anyway, it's lovely to see you. It's lovely to catch up, and I really hope, inshallah, in the next 5 years, you're going to be one of the biggest names in Dubai. Thank you. I really appreciate it. I would like to say goodbye with one, I would say my own quotation in a way, that always remember that if life doesn't stop for anyone, why should you? So keep going. मैं रेड लाइट पे रुक जाइएगा. इसका ये मतलब नहीं इशारे तोड़ दे. हाँ तो मैं दुबई में बड़ा heavy fine है please. तो खातिर आज़ाद अपना ख्याल रखिए. Thank you so much for tuning in and thank you so much for your feedback and support. Pakistan Zindabad. Allah Hafiz.